एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का भौतिक शास्त्र 6 जनवरी का पेपर आ चुका है। ऐसा पेपर बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स जो आपकी परीक्षा में 100% आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाते हैं तो आपके प्रश्न मिस नहीं होंगे। इसलिए पूरा पेपर ध्यान से देखें और इन सभी प्रश्नों को आप रट लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए में प्रश्न आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, गैस के अणुओं की गति होती है। प्यारे विद्यार्थियों, गैस के अणुओं की गति आपसे पूछी गई है। इसमें आपको त्रिविमीय गति करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। पिछले वर्ष बच्चों को हमने वार्षिक परीक्षा में जो पेपर बताए थे 100% पेपर परीक्षा में आए थे। इस वर्ष भी ऐसा ही होगा। हमारे पास अगर क्वेश्चन पेपर आए वार्षिक परीक्षा के लिए तो आपको समय से पहले प्रश्न बता दिए जाएंगे और 100% माय डियर फ्रेंड्स मैं वादा करता हूं कि 100% वो पेपर परीक्षा में आते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं। पिछले वर्ष भी हमने वार्षिक परीक्षा में धमाल मचाया, इस वर्ष भी मचाएंगे। मूल मात्रक नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, लीटर जो होता है मूल मात्रक नहीं होता है, तो इसमें आपको लीटर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। वहीं अगला प्रश्न आएगा, परीक्षा में पृष्ठ तनाव गुण होता है। तो जो पृष्ठ तनाव गुण होता है वो केवल द्रवों में होता है, तो यहाँ पर केवल द्रव करेक्ट लिखना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या हो जाएगा, और इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा f बराबर r/2। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो पदार्थ पर निर्भर करेगा, तो पदार्थ हमारा सही उत्तर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दिल से आपके लिए मेहनत करूंगा और वार्षिक परीक्षा में भी करूंगा, प्रश्न बताऊंगा परीक्षा के लिए जो आपकी परीक्षा में आएंगे। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो अनंत होगा, तो इसमें आपको अनंत लिखना है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपसे पूछी गई है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें 25 सेंटीमीटर लिखना है। बर्नौली का प्रमेय पर आधारित है, तो बर्नौली का जो प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, समतापी संरक्षण लिखना है ना। समतापी प्रक्रम में नियम का पालन किया जाता है, तो समतापी जो प्रक्रम होता है इसमें बोयल के नियम का पालन किया जाता है। जेनर डायोड का उपयोग में होता है, तो जेनर डायोड का जो उपयोग होता है वो वोल्टेज नियंत्रक के रूप में होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है वोल्टेज नियंत्रक। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। अब सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। अगर ये पेपर आप देखते हैं तो मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा कि पेपर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिएगा, आवृत्ति में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 2 से इसमें मिलाइएगा। चालक की धारिता का सूत्र आपसे पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चालक की धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 4। स्वप्रेरकत्व में हेनरी सही उत्तर होगा। अभिकेंद्रीय बल में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर 3 से। ये आपकी यहाँ पर जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, याद कर लो, मेहनत आप कर लो। इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अकरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि शुद्धि अर्धचालक में त्रिसंयोजक शुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा, तो अर्धचालक प्राप्त होगा पी प्रकार का अर्धचालक। तो इसमें लिखना है पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। ठीक है, विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, तो विद्युत जो चुंबक होते हैं वो बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका जो विमीय सूत्र होता है मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता देता हूँ, और वो होगा m-1 L3 T-2 का होल स्क्वायर।
निर्वात में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? तो वो होता है विकिरण विधि से। तो इसमें आपको लिखना है विकिरण विधि। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है, तो इसमें आपको लिखना है 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड हमारा सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इनके आंसर भी हमने ऐप पर डाल रखे हैं। ऐप का नाम मेंस एजुकेशन ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेंस एजुकेशन ऐप पर इनके आंसर शीट आपको मिल जाएगी पूरे पेपर की, साथ ही पेपर मिल जाएंगे आपको, वार्षिक परीक्षा के मिलेंगे और प्री बोर्ड के मिलेंगे। तो जिन्हें जो पढ़ना है वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट पेपर हैं। और ये अगला जो सेट पेपर है आप सभी छात्रों को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।